गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड सर्वोदय नमस्कार। आज क्लास में मैं आपको चैप्टर 5 वर्किंग विथ ऑपरेटिंग सिस्टम, चैप्टर 4 में मैंने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या कैसे कैसे वर्क करते हैं। बट इसमें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग विथ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग जो यूज करते हैं अपने सिस्टम में कंप्यूटर में वो आपका क्या है, विंडोज 7। मोबाइल में हम लोग एंड्रॉइड यूज करते हैं, विंडो यूज करते ही हैं, बट सबसे कॉमन और लेटेस्ट जो सबसे पॉपुलर हो वो कौन है, हमारा विंडोज 7। तो हम लोग विंडोज 7 के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसमें? विंडोज 7 के बारे में, जो हम लोग मोस्टली यूज करते हैं प्रोफेशनली। सो विंडोज 7 के कुछ फीचर्स हैं, विंडोज 7 के बारे में आप जानते भी हैं, यूज भी करते हैं, बट कुछ फीचर्स भी है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 में, जैसे इजी टू यूज, मल्टीटास्किंग, सर्चिंग मेड इजियर, बिलिंग ऑन टास्क बार, एरो क्लिक, जंप लिस्ट, लाइव टास्क बार प्रीव्यू, स्नैप एंड सेट। ये 9 फीचर्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं आपके विंडोज 7 में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विंडोज 7 भी एक वर्जन है आपका विंडोज का, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का। अभी लेटेस्ट वर्जन आपका विंडोज 10 है, बट आप इतने फैमिलियर नहीं है विंडोज 10 से, आप लोग यूज करते हैं विंडोज 7 ही। तो हम लोग विंडोज 7 के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब कुछ फीचर्स है, 9 फीचर्स आप लोगों को दे रखे हैं विंडोज 7 के। तो सबसे पहले आइए इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। पहला फीचर इजी टू यूज। विंडोज 7 बहुत इजी है यूज करने में, इसके फीचर्स इतने कंपैटिबल और इजी है तो इसको भी अगर हल्का भी नॉलेज है, उसका पढ़ा लिखा है, हल्का भी उसे कंप्यूटर चलाना आता है थोड़ा बहुत भी, तो वो इजीली इसको यूज कर सकता है। दूसरा मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग से आप लोग समझ सकते हैं कि एक समय में एक से ज्यादा वर्क हम विंडोज 7 पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, एक एग्जांपल समझिए कि हम लोग विंडो एमएस वर्ड में कुछ टाइप कर रहे हैं, साथ ही साथ हेडफोन से गाना भी सुन रहे हैं विंडोज 7 में। तो ये दो वर्क हो रहा है ना, एक समय में दो वर्क कर रहे हैं, हम लोग गाना भी सुन रहे हैं विंडो मीडिया प्लेयर में और एमएस वर्ड में लेटर भी टाइप कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो वर्क हम लोग कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, विंडोज 7 में मेरा क्या हो गया, मल्टीटास्किंग है। क्या है? मल्टीटास्किंग। तीसरा आपका है फीचर्स सर्चिंग मेड इजियर। सर्चिंग मेड इजियर, विंडोज 7 में सर्च करने का बहुत आसान तरीका है। जैसे पहले के जमाने में जो हमारे पास विंडोज होते थे, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, उसमें सर्च करने के प्रॉब्लम आते थे, बट विंडोज 7 ने इसको इजी किया। कैसे इजी किया? आप लोग देखते होंगे कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं विंडोज 7 में, एक सर्च बॉक्स बना हुआ रहता है। क्या रहता है? एक सर्च बॉक्स ऊपर बना हुआ रहता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप विंडो खोलिएगा तो ऊपर सर्च बॉक्स ओपन रहता है। उसके बाद ऑल प्रोग्राम, जब विंडो बटन पे क्लिक करते हैं तो नीचे में ही बॉटम में ही यहाँ पे आपका एक सर्च बॉक्स बना हुआ रहता है। उसमें आपको एप्लीकेशन ढूंढने या फाइल फोल्डर ढूंढने के लिए आपको बार बार एरो से क्लिक करके नहीं नीचे जाना होता होगा। आप बस नाम टाइप कर लीजिए और सर्च पे क्लिक कीजिए, वो जहाँ भी होगा, जिस फाइल में, जिस फोल्डर में होगा, वो इजीली आपको फ्यू मिनट मिल जाएगा। तो ये क्या किया? सर्चिंग मेड इजियर। सर्चिंग को भी इजी किया कि हमें इस फाइल में हम किसी फोल्डर को सेव किए। मान लीजिए हमने किसी फाइल या फोल्डर को सेव किया, हमें याद नहीं है किस लोकेशन पे हमने उसको रखा है, तो क्या करेंगे हम लोग, वो सर्च ऑप्शन में जाकर बस उसका नाम सर्च कर लेंगे या उसके रिलेटेड, उसका नाम भी नहीं याद है बट हमको इतना याद है कि हमने इस वर्ड से उसको सेव किया है, पहला न्यूमेरिक याद है अल्फाबेट, तो उसको पहले अल्फाबेट टाइप करके सर्च करेंगे, तो जितने भी उस अल्फाबेट से रिलेटेड फाइल और फोल्डर होंगे वो आपके लिस्ट बन जाए, लिस्ट आ जाएगा आपके सामने ओपन हो जाएगा, आप उसमें से देख सकते हैं। और इसके साथ डेट भी बताता है किस डेट में आपने क्रिएट किया। इसमें सर्च इजी हो गया, किसी भी फाइल फोल्डर पिक्चर सॉन्ग्स एप्लीकेशन को सर्च करना विंडोज 7 में इजी हो गया। चौथा है पिनिंग ऑन टास्क बार। विंडोज 7 में एक न्यू फीचर ये भी था कि किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी फाइल फोल्डर को हम लोग अपने टास्क बार में पिन कर सकते हैं। तो टास्क बार कहाँ है? मैं पिछले क्लास में भी 8 में पढ़ाया होगा आपको, टास्क बार कहाँ पर प्रेजेंट होता है, टाइटल बार कहाँ होता है, मेनू बार कहाँ होता है, ये सब मैंने बताया था आपको। तो टास्क बार पहले प्रेजेंट होता कहाँ है? तो टास्क बार हमेशा विंडो के बॉटम में होता है। कहाँ पे होता है? विंडो के बॉटम में, यानी कि जो नीचे वाला पार्ट होता है जहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन वगैरह रहते हैं बने हुए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टास्क बार। तो वहाँ पे क्या है, हमें अब कोई भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन वगैरह डेस्कटॉप पे रखना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको टास्क बार में पिन कर लेंगे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को, जिसे हमें डेली यूज करना है, डेली बेसिस पर हमको यूज करना है। उसको बार बार हम लोग फाइल और फोल्डर नहीं खोलेंगे, क्या करेंगे, उसको टास्क बार में पिन कर लेंगे। टास्क बार में पिन करने से क्या होगा, हमें सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें बस माउस ले जाना है, कर्सर वहाँ पे क्लिक करना है और वो हमारा विंडो ओपन हो जाएगा डेस्कटॉप पे। तो ये पिनिंग ऑन टास्क बार का भी ऑप्शन देता है, जैसे आप देखते हैं क्रोम, ऑपेरा मिनी, यूसी ब्राउजर, सॉरी यूसी ब्राउजर अब बैन हो गया है, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर,
ये सब क्या आपके टास्क बार में नीचे पिनअप रहता है। तीसरा एरो पिक। एरो पिक एक नया फीचर्स है कि आप अपने विंडो पे विंडो पे वर्क कर रहे हैं, आप किसी एमएस ऑफिस खोल रखे हैं, उसको बिना मिनिमाइज किए हुए आप दूसरे विंडो को भी देख सकते हैं कि वो विंडो मेरा खुला हुआ ओपन है या नहीं है टास्क बार में। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी खोल रखा है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी खोल रखा है, तो हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को मिनिमाइज किया हुआ है और हमें माइंड से निकल गया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुला है कि नहीं, हमें कुछ डाटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे बिना मिनिमाइज किए हुए वर्ड को एक्सेल यहाँ पे कर्सर ले जाके और उसके आइकन के एज पे बस कर्सर माउस को छोड़ेंगे तो वो बताएगा कि अंदर क्या डाटा है। तो उससे क्या होता है हमारा एरो पिक से बिना मिनिमाइज किए हुए भी हम दूसरे एप्लीकेशन के बारे में डाटा के बारे में जानकारी दे सकते हैं, हमें मिनिमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस माउस कर्सर ले जाके टास्क बार में उसके ऊपर छोड़ देना है माउस कर्सर। आपका छठा है जंप लिस्ट। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फीचर है जंप लिस्ट। पहले क्या था हमारे हिस्ट्री नहीं रहते थे, पर जंप लिस्ट हम लोग एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट पे जंप कर सकते डायरेक्टली। पहले क्या था नहीं ऐसे घूम के जाना, जैसे हमको स्कूल में आना है तो हम इस गली से घूम के ही जाएंगे या गैरेज होके जाएंगे, अगर स्कूल का गेट बंद है तो गैरेज होके आएंगे 10 बिल्डिंग में। बट जंप लिस्ट क्या प्रोवाइड कर रहा है, हमें गैरेज होके नहीं जाना है, बंद है तब भी हम लोग डायरेक्ट जंप करके ऊपर उड़ के आ सकते हैं, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जंप करके जा सकते हैं। ये नहीं कि प्लेस 1 से प्लेस 3 पे जाने के लिए प्लेस 2 होके जाना होगा, नहीं जंप करके जा सकते हैं। तो जंप लिस्ट बहुत अच्छा फीचर्स है जिससे हमें रिसेंटली यानी कि हमारे हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि कौन सा ब्राउजर हमने खोला था, कौन सा एप्लीकेशन हमने खोल रखा था या हमसे पहले जो सिस्टम यूज किया था उसने क्या क्या वर्क किया है, वो जंप लिस्ट हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप क्रोम खोलते हैं तो क्रोम में एक ही वेबसाइट नहीं खोलते हैं, उसमें ऐड का सिंबल बनता है, उसमें ऐड ऑन करते जाते हैं वेबसाइट को, तो हमें इस वेबसाइट से डायरेक्ट 2 पे ना जाकर 3 पे जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं 3 पे माउस को क्लिक करते हैं और डायरेक्ट जंप कर जाते हैं 3rd वेबसाइट पे। ये जंप लिस्ट एक फीचर्स हमें क्रोम विंडोज 7 में मिला है, न्यू फीचर्स। ठीक है, उसके बाद लाइव टास्क बार प्रीव्यू, यानी कि हमारे प्रेजेंट में कितने टास्क बार में एप्लीकेशन ओपन है तो हम उसको देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, माउस कर्सर से ले जाके उस पे बस कर्सर को छोड़ देंगे तो उसको बता देगा कौन कौन सा तो क्या क्या कौन सा एप्लीकेशन ओपन है। जैसे एक्सेल का एक्सेल वाले के टास्क बार पे माउस को ले जाके और उस पे छोड़ देंगे अपने कर्सर को, तो बताएगा कि एक्सेल ओपन है, अब उसको मैक्सिमाइज करना है, क्या करेंगे उस पे क्लिक करेंगे माउस से, वो क्या होगा विंडो में आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा मैक्सिमाइज हो जाएगा और फिर उसमें आप पूरा आपके डेस्कटॉप पे नजर आने लगेगा। ठीक है, 8वां स्नैप प्रोनोमा सेक। तो स्नैप से ये मत समझिएगा स्नैपशॉट लेना है, स्नैपशॉट नहीं लेना बेटा, क्या करना है इसको विंडो को साइज को रिसाइज करते हैं। जैसे कोई विंडो ओपन है उसकी साइज को रिसाइज करते हैं ना, छोटा बड़ा, कोई क्या होता है कोई विंडो आपके डेस्कटॉप में एडजस्ट नहीं होता, छोटा विंडो ओपन होता है उसको क्या करते हैं बड़ा विंडो पूरा डेस्कटॉप पे एडजस्ट करते हैं। कैसे करते हैं, तो जो विंडो ओपन है उसके उस पे माउस कर्सर ले जाते हैं उसके एज पे, कहां पे जाते हैं एज पे, जब दो एरो बन जाता है ऐसे, जब हमारा एरो ऐसे बनता है माउस कर्सर दोनों डबल एरो का बन जाता है तो उसको क्या करते हैं माउस को प्रेस करके रखते हैं और उसको ड्रैग करते हैं, क्या करते हैं ड्रैग करते हैं खींचते हैं, और खींचते हैं तो क्या होता है हमारा विंडो एक्सपैंड करता है। इधर से खींचेंगे तो ये आपका हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करेगा, यहाँ पे रख के इस कर्सर जगह पे रख के माउस से ड्रैग करते हैं ऐसे बना के ये वर्टिकली एक्सपैंड करेगा, करेगा ना। तो हम अपने नीड के अनुसार उस पर ड्रैग छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब हमें दो विंडो एक साथ देखना है अपने डेस्कटॉप पे, यानी कि दो एप्लीकेशन, वर्ड भी देखना है और एक्सेल भी देखना है। क्या देखना है हमें, वर्ड भी देखना है और एक्सेल भी देखना है। जैसे एग्जांपल सब देख लीजिए, एग्जांपल मैं बता रहा हूं अभी, ये आपका सिस्टम है, मान लीजिए ये सिस्टम है आपका, हमें इसमें दो विंडो चाहिए, दो एप्लीकेशन हमको एक बार देखना है, हमने दो विंडो को ओपन कैसे करेंगे, ऐसे दो ओपन देख लिया, कैसे करेंगे ये स्नैप का यूज करेंगे, किसका यूज करके स्नैप फीचर का यूज करके क्या करेंगे इसको एडजस्ट करेंगे अपने पूरे फुल स्क्रीन में जो मेरा विंडो पहला था वर्ड उसको छोटा करेंगे ड्रैग करके और दूसरा विंडो ओपन करेंगे एक्सेल उसको भी ड्रैग करके उसके साइज के अनुसार लाएंगे दो विंडो मेरा डेस्कटॉप पे नजर आए, तो हमने स्नैप का यूज करके उसको विंडो के साइज को छोटा बड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नौवां था आपका सेक, क्या था फीचर सेक, तो सेक फीचर भी इनेबल करना बहुत इजी है। आपने डेस्कटॉप खोला
डेस्कटॉप ओपन किया अपना सिस्टम का, ये डेस्कटॉप ओपन हो गया आपका, डेस्कटॉप हमने ओपन किया, ठीक है। माउस को टॉप ऑफ यहाँ पे माउस का कर्सर मिलेगा टॉप ऑफ विंडो पे, प्रेस करके रखिए, माउस को छोड़ना नहीं है, होल्ड करके रखना है, आपका लेफ्ट हैंड बटन को प्रेस करके रखना है और सेट करना है, माउस को ऐसे प्रेस करके सेट करना है। जैसे ही सेट करेंगे तो जितने भी आपके ओपन विंडो होंगे, जितने भी ओपन एप्लीकेशन होंगे, एक को छोड़ के जिसका आप वर्क कर रहे हैं, एक जिसका आप वर्क कर रहे हैं उसको छोड़ के, उसके अलावा जितने भी ओपन विंडो होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक मिनिमाइज होकर टास्क बार में चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे, टास्क बार में चले जाएंगे, यानी कि वो डिसअपियर हो जाएंगे, यानी कि मिनिमाइज, दैट विल बी डिसअपियर, एवरी ओपन विंडो विल बी डिसअपियर, यानी कि दैट दे कैन बी मिनिमाइज्ड। मिनिमाइज हो कहां चलेंगे, टास्क बार में। तो सेट बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्या करना है सेट इनेबल करने के लिए, माउस को टॉप ऑफ विंडो पे ले जाना है, प्रेस करके रखना है लेफ्ट बटन को और सेट करना है, क्या करना है सेट करना है एक बार। जैसे ही सेट करेंगे जितने भी ओपन विंडो होंगे एक्सेप्ट वर्ड, एक को छोड़ के जिसमें हम लोग वर्क कर रहे हैं, जिस विंडो पे आप वर्क कर रहे हैं वो विंडो डिसअपियर नहीं होगा, उसको छोड़ के जितने भी ओपन विंडो या एप्लीकेशन होंगे वो क्या होंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, क्या होंगे, गायब हो जाएंगे, हिडन हो जाएंगे। हिडन का मतलब क्या, दे कैन बी मिनिमाइज्ड, कहां पे मिनिमाइज होंगे, टास्क बार में। इससे एक फीचर्स है। आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल विंडो को कैसे स्टार्ट किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है, क्या क्या उसमें मेनू बार कहाँ होता है, डेस्कटॉप कहाँ होता है, टास्क बार कहाँ होता है, टाइटल बार कहाँ होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज का क्लास मैं यहीं पे खत्म करता हूँ और मैं सभी बच्चों से अनुरोध करता हूँ कि घर में रहे, सुरक्षित रहे, अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। धन्यवाद।